हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी एस जेड में। मैं नितिका आप सभी को 10th क्लास के साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सटन को कहा जाता है, या फिर मेंडल को, या फिर डार्विन को, या फिर वेटिसन को? इसका राइट आंसर होगा मेंडल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जीव के एक विपरासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एकलिंगी कहते हैं, या फिर द्विलिंगी कहते हैं, या फिर समयुग्मजी कहते हैं, या फिर विषमयुग्मजी कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा विषमयुग्मजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, चार्ल्स डार्विन ने किया, या फिर लेमार्क ने, या फिर मेंडल ने, या फिर वेटिसन ने? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलगोभी निम्न में से किस प्रकार के एक पुष्पों से विकसित हुई? इसका राइट आंसर होगा वंध्य पुष्पों से। जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर निम्न में से किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फॉसिल डेटिंग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण मत में कहाँ गया? भिन्न भिन्न सदस्यों में प्रकट होने वाली अनुकूली विभिन्नताओं पर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत काम करता है। इसका ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रालोबाइट है, क्या है? इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म अकशेरुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा जोहानसन। वंशागति की इकाई है जीन। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? ये तो आप सभी जानते हैं, गार्डन पी। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकता के नियम। आगे बढ़ते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता, अप्रभाविता। मेंडल ने मटर के पौधे का अध्ययन चयन किया क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है इसका राइट आंसर है सलगनता। आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, इसका राइट आंसर है 3:1। आगे बढ़ते हैं। जीन्स बने होते हैं
डीएनए के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। क्रोमोसोम इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? इसका राइट आंसर होगा वाटसन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? इसका राइट आंसर होगा कार्नबर्ग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर होगा एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। इसका राइट आंसर होगा उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा जीन संश्लेषण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था? खुराना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? इसका राइट आंसर होगा जीन के विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं।